वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने NEP 2020 की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज हम प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल के अंतर्गत जो भी 2020 NEP के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं, आज हम आपको सारे कवर करवाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा और देखभाल, और इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं 2020 के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आज आपको करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको अब ये 2-4 दिन 1-2 वीडियो और आएगी NEP की, तो आप 2 की स्पीड में देख लेना। फिर हम आपके पास अनुभवात्मक वो एक टॉपिक है, इसमें सिलेबस में दिया गया है ये हमारे इसमें, तो उसके बाद वो करवाएंगे। एक कमेंट आया था, तो उसके लिए हम आपको अलग टॉपिक करवाएंगे ये 1-2 वीडियो डालने के बाद, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखी है तो जाकर प्ले लिस्ट 4-5 वीडियो है, जाकर आप देख लीजिए और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके पेपर में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज को 542वां, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NEP 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए, भाई एकलव्य EMRS का पेपर दे रहे हैं, तो आदिवासी समुदाय आ चुका है। तो ECCE के संबंध में क्या प्रावधान है, ठीक है, क्या प्रावधान है। तो जो NEP 2020 है उसने आदिवासी समुदाय के लिए ECCE ने के संबंध में क्या प्रावधान किए हैं, तो उसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आश्रम शालाओं में शिक्षा दी जाएगी, या आश्रम विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी, या गुरुकुल में शिक्षा, या नवोदय विद्यालय में शिक्षा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से आपको बताना है किस में से शिक्षा दी जाएगी। तो आपको बता दें, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा, आश्रम शालाओं में शिक्षा का प्रावधान है NEP 2020 में आदिवासी समुदाय के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है आज का, ऑप्शन ए फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य वर्ष खालिस्तान तक सभी को निःशुल्क सुरक्षित उच्च गुणवत्ता विकास के लिए उपयुक्त ECC तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो आपको इसमें से डेट बतानी है कि कौन सी ऐसी डेट है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य था कि सभी बच्चों को निःशुल्क सुरक्षित गुणवत्ता विकास के लिए उपयुक्त ECC तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर आपके पास 2025 रहने वाला है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, 2025। नेक्स्ट है हमारे पास, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, भाई हम जो ECC पढ़ रहे हैं ना, उसकी फुल फॉर्म है ये, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आपको बताना है किसके अंतर्गत किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास भाई ये है, जो याद होंगे वही क्वेश्चन कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, आप दिमाग लगा लोगे, वे क्वेश्चन नहीं है। इन क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपको याद है तभी आप कर पाओगे, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे, और नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा ध्यान से करने हैं पेपर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा, HRD, WCD और HFW। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, NEP 2020 ने छोटे बच्चों की प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के समग्र प्रावधान पर जोर देते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए खालिस्तान का सुझाव दिया है। तो आपको बताना है किसका सुझाव दिया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, प्रारंभिक चरण, मूलभूत चरण, मध्य अवस्था या माध्यमिक चरण।
तो आपको बताना है इनमें से जो NEP 2020 ने छोटे बच्चों को प्रारंभिक बचपन देखभाल मतलब ECC की बात कर रही है, प्रावधान पर जोर देते हुए बच्चों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए खालिस्तान का सुझाव दिया गया है। तो हमारे पास राइट आंसर बी होगा, मूलभूत चरण में। ठीक है, मूलभूत चरण में राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास NEP 2020 में ECC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने ये है ऑप्शन और आपको निकालने हैं राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक विद्यालय भाग 3 से 6 वर्ष की आयु तक है। भाई बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जो हमारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय है और भाग 3 से 6 वर्ष की आयु तक है, ये बात बिल्कुल क्या है, राइट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थिर होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित मतलब उनको ज्वाइंट कम्बिनेशन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। ए और दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें तीव्र वृद्धि और विकास होता है। ठीक है भाई सही है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चे की उसमें तीव्र वृद्धि और विकास भी होता है, सबसे ज़्यादा विकास होता है, बात सही है। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक वर्षों तक 5 उपचरण हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं। भाई प्रारंभिक वर्षों के 5 उपचरण है, ऐसा कभी पढ़ा था 5 उपचरण है, CTET भी देख के आए हैं, पढ़ा था क्या। और प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं, ऐसी कोई भी बात सत्य नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन कट हो चुका है और फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला राइट रहेगा, सेकंड बात गलत है, तो केवल सी ऑप्शन राइट रहेगा, केवल फर्स्ट बातें। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान को जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जीवन के प्रारंभिक वर्षों को संदर्भित करती है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, तो ये बात तो हमें पता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को, प्रारंभिक वर्षों को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान का लक्ष्य है कि 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और पूरा प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच मिले ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो। तो ये कौन सा लक्ष्य है, बताओ भाई कौन सा लक्ष्य है। तो ये हमारे पास है सतत विकास लक्ष्य। फर्स्ट बात बिल्कुल सही है और फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पर है, बी में है। फर्स्ट ऑप्शन कहाँ है, बी में है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य फोर्थ में ये बात कही गई है कि 2030 से ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी लड़कियां और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और पूरा प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच मिले ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ICDS खालिस्तान के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से निकालना है बेस्ट ऑप्शन। प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और विकास, भाई हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
ECCE बच्चों के विकास में सहायक है। तो आपको बताना है कि बच्चों के लिए जो EEC है ये हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास है, ये किसके लिए आवश्यकता है, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें सहायक है। नेक्स्ट है हमारे पास ECC के प्रारंभिक शिक्षण घटक के अंतर्गत आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त अधिगम के अनुभवों के प्रावधान के लिए किस आयु समूह पर बल दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 से 6 वर्ष तक, क्योंकि जो ECC आती है प्रारंभिक वायु आती है ये 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत फाउंडेशन स्टेज आ जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, 552 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हम इन क्वेश्चन के एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि ये दिमाग में क्वेश्चन, अगर आपको एग्जिट क्वेश्चन आते हैं तभी आप कर पाओगे, अगर आपको दिमाग लगाने के क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन केवल आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रही, विश्लेषण नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनुसंधान प्रारंभिक बाल्यावस्था में उत्तेजना की भूमिका का समर्थन कैसे करता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, मस्तिष्क के विकास पर उत्तेजना के नकारात्मक भाव को बल देता है। गलत, नकारात्मक प्रभाव आ चुका है, गलत हो चुका है। आयु उपयोग सामग्रियों और अनुभवों के संपर्क को हतोत्साहित करता है, गलत हो चुका है ये भी। तंत्रिका मार्गों को निर्माण करके जो बाद में अधिगम में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये भाई इनमें सारे में नेगेटिव वर्ड है तो हमें निकालना है पॉजिटिव वर्ड। मस्तिष्क के विकास में मदद करके तंत्रिका मार्ग को बनाकर जो बाद के वर्षों में अधिगम में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल डी बिल्कुल राइट रहेगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों के कल्याण के संबंध में ECC का अभिन्न अंग क्या माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमने बताया आपको पहले पॉजिटिव पॉइंट। बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संवेगात्मक अवस्थाओं की उपेक्षा करना, नेगेटिव वर्ड मिल चुका है, कट हो गया। शारीरिक और संवेगात्मक रूप से असुरक्षित वातावरण प्रदान करना, नेगेटिव वर्ड मिल चुका है, कट हो गया। एक देखभाल और सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना, तो ये क्या बात है भाई, बिल्कुल बात राइट है। तो यही हमारा राइट आंसर रहने वाला है, लेकिन डी ऑप्शन में पढ़ेंगे। देखभालकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण अंतःक्रिया को हतोत्साहित करना मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो ये क्या है, कट हो चुका है। पॉजिटिव वर्ड हमारे पास ऑप्शन सी में था, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ECC के देखभाल और संरक्षण घटक के अंतर्गत देखभालकर्ता बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको ट्रिक बता रखी है, पॉजिटिव वर्ड देखने हैं। पॉजिटिव वर्ड का मतलब है सबसे बेस्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बच्चों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करना, नेगेटिव वर्ड कट। उचित उत्तेजना असहयोगी मिल चुका है, बिना पढ़े इस ऑप्शन को कर देंगे कट। उपयुक्त उत्तेजना सहायक और गर्मजोशीपूर्ण अंतःक्रिया के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं का उत्तर देकर एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे। तो बिल्कुल बात सही है, राइट आंसर यही रहेगा। डी ऑप्शन में पढ़ते हैं, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया से बचना नहीं है, अंतःक्रिया तो बच्चों से करनी है, नेगेटिव वर्ड मिल चुका है और ये ऑप्शन भी हो चुका है कट। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा ECC का घटक नहीं है, इसमें पूछा है नहीं, तो हम नहीं पूछा है तो क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव वर्ड, ठीक है, नेगेटिव निकालना है। स्वास्थ्य पोषण
और स्वास्थ्य, ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हमें क्या निकालना है, नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि जो ईसीसी का, देखो दोबारा से करते हैं, इसमें क्या है कि ईसीसी का घटक नहीं है, मतलब जो ईसीसी के अंतर्गत जो बातें है ना वो बात निकालनी है। जो बातें ईसी के अंतर्गत या मतलब घटक के अंतर नहीं आती है तो वो बात निकालनी है। नेगेटिव वर्ड इस क्वेश्चन नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं निकालने इसमें घटक पूछे गए हैं, तो घटक का मतलब है जो बातें हैं इसमें काउंट की गई है वो बातें बताना है। तो कौन कौन सी बातें काउंट की गई वो हम पहले बताएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कौन सी बातें इसका घटक नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बच्चों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में वही बताया गया है। ठीक है, देखभाल और सुरक्षा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भाई इसी के घटक है, स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, देखभाल और सुरक्षा, ये तो घटक है। प्रारंभिक उत्तेजना, ये भी घटक है। लेकिन अब एक ऑप्शन बच चुका है, चिकित्सा, देखभाल और प्रावधान। भाई चिकित्सा मतलब चिकित्सा तो डॉक्टर से भी जो डॉक्टरी होती है, चिकित्सा देखभाल का प्रावधान इसी का घटक नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये जो थर्ड, ये फर्स्ट वाला, सी ऑप्शन वाला और डी ऑप्शन वाला, ये घटक हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है घटक नहीं है, तो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चिकित्सा देखभाल का जो प्रावधान है वो ईसीसी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ईसीसी के स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य घटक में माताओं के लिए क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, क्या कहने का क्या शामिल है, पॉजिटिव वर्ड निकाल देंगे और नेगेटिव वर्ड को बाहर कर देंगे। तो देखते हैं सबसे अच्छा आंसर क्या रहने वाला है। नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान करना, लेकिन तनावपूर्ण वातावरण नहीं। नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान कर देंगे लेकिन तनाव मुक्त वातावरण नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये बात सही है, गलत है भाई, नेगेटिव वर्ड है इसमें, तो ये पॉइंट कट गया है। गर्भावस्था के दौरान तनावपूर्ण वातावरण में सुरक्षित करना, ये हमारे पास नेगेटिव वर्ड मिल चुका है, कट कर देंगे। नेक्स्ट है पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और तनाव मुक्त वातावरण का प्रावधान। भाई बिल्कुल राइट बात है और यही हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है। डी ऑप्शन और पढ़ेंगे, माताओं की प्रसव पूर्ण देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल की उपेक्षा करना, ये नेगेटिव वर्ड मिल चुका है, तो राइट आंसर हमारे पास सी ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय ईसीसी पाठ्यचर्या रूपरेखा 2013 के अनुसार ईसीसी के उद्देश्य क्या है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या उद्देश्य है इसके। फर्स्ट ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि बच्चे सुरक्षित, संरक्षित, स्वीकार्य और सम्मानित महसूस करें। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, राइट आंसर है। बच्चों में स्वस्थ आदतें, स्वास्थ्य प्रथाएं और सह सहायता कौशल विकसित करना, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, राइट आंसर है। आकर्षक, सहभागी और प्रेरक गतिविधियां प्रदान करके संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, तीनों बातें पॉजिटिव है, तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों को प्रेरक और आकर्षण वातावरण में बढ़ने के अवसर प्रदान करना क्यों आवश्यकता है। तो भाई ऐसे वातावरण को प्रदान करेंगे तो कहने का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सख्त शैक्षणिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सख्त नेगेटिव वर्ड। मस्ती के विकास को रोकने के लिए, नेगेटिव वर्ड कट। शारीरिक, गद्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा दक्षताओं का अधिग्रहण का समर्थन करने के लिए, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, यही हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन डी ऑप्शन में पढ़ेंगे भाई, इसमें तो हमें हतोत्साहित नजर आ गया, ये पहले एक पॉइंट कट हो चुका है, तो सी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। ऐसे कौन से सामान्य कारक है जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों में विकास संबंधी देरी का कारण बन सकते हैं। संबंधित देरी का कारण बन सकते हैं बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के बच्चों के विकास में।
फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन का अभाव। भाई अभाव आ चुका है। मतलब है कि अनुशासन अगर होगा तो बच्चों में विकास नहीं होगा, तो ऐसा तो कोई कारण नहीं है। केवल आनुवांशिकता और आनुवांशिकी वातावरण भी तो कोई डिपेंड रखता होगा, केवल दे दिया है, तो ये भी कट हो चुका है। स्वस्थ घर और स्कूल के वातावरण, उत्तेजना, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल का अभाव, तो इसमें कितनी बातें बताई गई हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अत्यधिक खेल और अन्वेषण, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, तो देरी के कारण तो है, लेकिन सी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं, तो सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चलो इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है हमारे पास ECC में बच्चों के शारीरिक, पेशीय, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास के लिए किस बात पर बल दिया गया है। तो इसमें से आपको क्या निकालना है भाई, पॉजिटिव पॉइंट निकाल देने हैं। ठीक है। कठोर अनुशासन कट कर दो भाई, ऐसे नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको ऑप्शन को मत पढ़ो, कट करो। खेल आधारित गतिविधियों के साथ सुरक्षात्मक प्रेरक वातावरण, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात सही है। शैक्षिक आकलन, बस शैक्षिक आकलन परीक्षाएं करा दे, ये भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। साथियों के साथ सामाजिक संपर्क से वियोजन कर दे, क्या इनमें से बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा विकास के लिए इस पर हो जाएगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 561 का बी रहेगा। ठीक है, बी। खेल आधारित गतिविधियों के साथ एक सुरक्षात्मक और प्रेरक वातावरण बच्चों को प्रदान करना होगा। ठीक है, राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ECC 2013 पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण क्या है। तो आपको बताना है जो 2013 थी उस पर 3 चरण कौन कौन से हैं। तो हम इसमें से राइट आंसर हमारे पास ये रहेगा, ये रट लो भाई इस क्वेश्चन को। गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। गर्भधारण हुआ है जन्म तक। ठीक है, गर्भधारण से जन्म, जब जन्म हो जाएगा जन्म से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, तो 562 का राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, इन स्टेप को याद कर लेना। ECC कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के संबंध में NEP का सुझाव देती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास भाई, बेस्ट ऑप्शन काट लेंगे इसमें, अप्रासंगिक और अनावश्यक, नेगेटिव वर्ड मिल चुका है, कट कर दो। इसे अतोत्साहित मिल चुका है, कट कर दो। इस निजी जिक्र नहीं है, कट कर दो। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा। चलो ऑप्शन को तो पढ़ ही लेते हैं। ECC के कार्यक्रम की सफलता के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है, बिल्कुल राइट रहेगा, 563 का डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति क्यों बनाई गई है। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट निकाल देंगे। इसमें है कुपोषण को बढ़ावा देना, गलत, कट हो चुका है। हम निकालेंगे पॉजिटिव पॉइंट। इस ऑप्शन में हमें नजर आया तो उत्साहित, चलो कट कर देते हैं इसको। देश में अल्पोषण और कुपोषण की समस्या को निपटने के लिए, इनको कम करने के लिए, इनको मिटाने के लिए, बिल्कुल राइट बात है, तो यही हमारा आंसर होगा। समाज भर में पोषण मानकों को कम करने के लिए, कट, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 के अनुसार एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, का महत्व पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड हमें निकालना है, पॉजिटिव वर्ड। उद्देश्य अति पोषण सीमित मिल चुका है, नेगेटिव वर्ड। फोर्थ ऑप्शन बच्चों में, भारत में बच्चों की पूरी आबादी को कवर करने के लिए ICDS का विस्तार करने की आवश्यकता है, तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, भाई अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड से निकाल के कर लेना। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए पहली राष्ट्रीय नीति NPC कब अपनाई गई थी? कब भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए NPC कब अपनाई गई थी? तो 1974 में अपनाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2013 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC नीति को मुख्य प्रतिबद्धता क्या है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC नीति छोटे बच्चों की देखभाल कैसे प्राथमिकताएं देती है? तो फर्स्ट ऑप्शन विशेष रूप से संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देकर। सेकंड है सामुदायिक देखभाल के महत्व पर जोर देकर। थर्ड ऑप्शन है यह पहचान के कि छोटे बच्चों की देखभाल उनके पारिवारिक वातावरण में सबसे अच्छी होती है। डी ऑप्शन है बच्चों की देखभाल में परिवार के भागीदारी को प्रोत्साहित कर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा, देखो, विशेष रूप से संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देकर। भाई देखो, संस्था को बढ़ा दे देंगे भाई, जो परिवार में जो पालन पोषण होता है, बच्चों की जो देखभाल होती है, वो ना तो कोई संस्था कर सकती है, ठीक है, ना कोई समुदाय कर सकता है। तो ये ऑप्शन तो कट वैसे ही हो गए हैं। ठीक है। और ये कैसे परिवार को भागीदारी को प्रोत्साहित कर दे, तो ये ऑप्शन भी कट हो चुके हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बच गया? सी ऑप्शन बच गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC नीति के अनुसार छोटे बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या है? तो पारिवारिक क्षमताओं पर मजबूत करना। तो राइट आंसर हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे, तो आप कर लेना इन क्वेश्चन को, और इनमें से जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया निकलता है वो मैं देख लेती हूँ, और आप इनमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड निकाल के कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे मिलते जुलते आ रहे हैं, तो आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे। तो अगर 2020 का जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको इसमें से देख लेते हैं और आपको वो क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास PDF तो बहुत ही बड़ी है। अगर इनमें 2020 के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको करवा देंगे, लेकिन इसमें से आप पॉजिटिव वर्ड निकाल के आराम से कर लेंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। तो अब निकालना। ठीक है। ये तो आज की वीडियो यही, तो हमें लगता है नीपी हमारे कंप्लीट होने वाली है। अगर 1-2 क्वेश्चन और बचेंगे तो हम आपको करवा देंगे। ठीक है। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद।